आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से वहां पर जो भी घटनाक्रम हुआ कल वो सबने देखा, और जिस तरीके से उनके बेटे भी कह रहे हैं कि शेख हसीना ने बहुत कोशिश की, सुरक्षा बलों का इस्तेमाल नहीं किया छात्रों के खिलाफ, लेकिन फिर भी उन्होंने किया और जेल जो है वहां पर भी हमला किया, वहां के लगभग 500 कैदियों को रिहा कर दिया। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? जय हिंद। देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है प्लान्ड सैबोटाज। एक रिजर्वेशन अपने आप में इस कदर तक फैलेगा और उसका एक गवर्नमेंट से गिरना और ऊपर से एक प्राइम मिनिस्टर को कंट्री से निकालना, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो भाग गई हैं, उन्हें भगाया गया है, उन्हें भेजा गया है, उनको 45 मिनट दिए गए थे कि इसके दौरान आपने ना केवल रिजाइन करना है, आपने जाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या रिजर्वेशन इशू इस समय जो भी स्टैंड था वो हसीना का गलत स्टैंड था? भाई, उन्होंने तो 2018 में इसको रोक दिया था जो पब्लिक चाहती है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 93% वॉज मेरिट बेस्ड, तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई? 5% प्लस 3% जो रिजर्वेशन है, मुझे लगता है बड़ा। और ये कोर्ट में था मामला, और अभी भी वो कह रही थी कि मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकती कि जब तक मामला कोर्ट में है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या था सिवाय एक सिस्टमैटिक सैबोटाज के कि यस, ये गवर्नमेंट काफी लोगों को इंटरनेशनली चुभ रही है, चाहे वो चाइना को चुभ रही है, पाकिस्तान को चुभ रही है, यूएस को चुभ रही है, और सबसे बड़ी बात, ये गवर्नमेंट और ये प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कहा जा रहा है और समझ में भी आता है, प्रो इंडिया है, वो इंडिया के साथ कंफर्टेबल है। सो मुझे लगता है कि ये इंडिया बांग्लादेश वाला जो जोड़ है, क्योंकि बांग्लादेश अगर इकॉनमी देखे काफी टाइम से अच्छी चल रही थी, ये पिछले 1-1.5-2 साल में ही उसको रोका गया है, हर चीज उसके अगेंस्ट करी गई है, सो दैट वो और इंडिया मिलकर एक इकोनॉमिक जायंट बनने की कोशिश ना करें। जब से मेजर जनरल वी.के. दत्ता सर, ये जिस भी तरीके का विद्रोह सामने आया था, तस्वीरें जिस भी तरीके की सामने आ रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि अनस्टेबलाइज करने की कोशिश जो है वो हो रही है और बाहरी शक्तियां इसको ज्यादा जोर दे रही हैं, और बार बार सबसे ज्यादा उंगली उठ रही थी पाकिस्तान की ओर। क्या आपको लगता है कि ये आईएसआई वाला एंगल, जैसा कर्नल शैलेंद्र सर भी कह रहे हैं कि ये जो आईएसआई वाला एंगल है, इसको और ज्यादा हवा देने की कोशिश की गई, क्योंकि खुद लगातार शेख हसीना कोशिश कर रही थी। हाल ही में नतीजे भी सामने आए थे, उन्होंने अभी तक उनका कार्यकाल जिस तरीके का रहा है तो जनता उनसे सेटिस्फाई तो थी, अचानक एकाएक ये हो जाना, ये विद्रोह हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एंगल जो है खड़ा करता है साजिश की ओर। बिल्कुल, देखिए, ऐसा कि जो भारत और बांग्लादेश का इक्वेशन था 1971 बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर के बाद, हमारे जो रिश्ते थे बांग्लादेश के साथ वो बहुत घनिष्ठ थे। हालांकि बीच में गवर्नमेंट चेंज हुई, मिलिट्री कू भी हुए वहाँ पे, लेकिन सम टोटल में क्या है कि जब शेख हसीना दोबारा वापस पावर में आ गई और तब से लगातार ये चौथी टर्म में वो काबिज हुई, हमारा जो रिलेशनशिप है पूरे बांग्लादेश के साथ वो एक बड़े हाई लेवल में चल रहा था। लेकिन इसके चलते वहाँ पे ये भी सेंटिमेंट हो गए थे कि शेख हसीना जो है। सर माफी चाहूंगा, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे हम जो है करेक्ट कराते हैं, और मैं चाहूंगा कि कोचर सर आप इस पर थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करें कि ये जो सिनेरियो जिसमें कहा जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का प्लस चाइना का, और जैसे हमारे बाकी डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि चाइना को भी या पाकिस्तान को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। बांग्लादेश की इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही थी, भारत के और बांग्लादेश के संबंध लगातार और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे थे, बांग्लादेश लगातार डेवलप कर रहा था, इसीलिए इस पूरे प्लान को जो एग्जीक्यूट कहीं ना कहीं किया गया है। देखिए, इसको प्रॉब्लम को थोड़ा इसको डीपली अंडरस्टैंड हमको करना पड़ेगा, और इसके लिए हमको बांग्लादेश के इलेक्शंस तक के पीछे जाना पड़ेगा। अब बांग्लादेश के जो इलेक्शन हुए थे जिसमें शेख हसीना पावर में आई थी, वो एक सही तरीके का इलेक्शन नहीं था, क्योंकि बीएनपी ने उस इलेक्शन को बॉयकॉट किया था और एक रिजेंटमेंट थी लोगों में कि ये एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। तो एक रिजेंटमेट ऑलरेडी पनप रही थी बांग्लादेश में उस टाइम पे। दूसरा एंगल आता है जमाते इस्लामी का, जो एक कट्टरपंथी पार्टी है और जो पाकिस्तान का सपोर्ट रखती है, आईएसआई का सपोर्ट रखती है। ये कट्टरपंथी पार्टी को प्रॉप अप किया जा रहा था। इसका जो स्टूडेंट विंग है उसको इस एजिटेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया
और इस स्टूडेंट विंग ने बीएनपी के स्टूडेंट विंग के साथ मिलके ये कोई कोटा की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि वो लड़ाई तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 21 जून को आया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि 5 जून को जब हाई कोर्ट का उस रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर आ गया था, दंगे स्टार्ट हुए थे 5 जून के बाद, और 5 और 21 जून के बीच में 140 मौतें हो चुकी थी। और जिस तरीके से क्राउड को हैंडल किया गया था, उसको फायरिंग की गई थी, वो एक आक्रोश था लोगों में कि इतने सारे लोगों को क्यों मारा गया और उसकी वजह क्या है, और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक इंक्वायरी कमीशन की मांग हो रही थी। तो ये मैं एक्चुअली समझता हूँ कि शेख हसीना ने इस एजिटेशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, क्योंकि इतनी इसको मौतें हुई हैं। उसके बाद वो एक डायलॉग की मांग कर रही थी। 1 अगस्त को वो लोगों के एक पब्लिक एड्रेस किया और उसको बोला कि इसको मैं आपसे नेगोशिएशन करना चाहता हूँ। लोगों ने बोला इट विल बी डिसओबीडियंस मूवमेंट नाउ, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। तो इतना आक्रोश था लोगों में, इतना गुस्सा था लोगों में। इसलिए आपने देखा कि विजुअल्स आपके जो खुद के विजुअल्स हैं आपके टीवी में, कि इतने लाखों लोग सड़कों पे आ गए थे। और एक लास्ट पॉइंट है, जो हम फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, CIA और चाइना और ISI तीनों का बहुत बड़ा एक्चुअली हाथ है इस बिल्कुल। और इस सबके बीच देखिए आशंका यही जताई जा रही है कि ये बड़ी साजिश है। लेकिन देखिए ये लाखों प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, SP सिन्हा साहब आपके पास आते हुए, लेकिन जो प्रदर्शन आरक्षण की मांग पर उठा था अब हिंदुओं पर आ गया है। हिंदुओं को आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है? प्रदर्शन तो आपने आरक्षण की मांग पर शुरू किया था। ये साबित करता है कि इसमें पाकिस्तान ISI का हाथ है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। जमाते इस्लामी का स्टूडेंट विंग, उसको छात्र शिविर बोलते हैं। ये जितने जो मुस्लिम नेता वहाँ हैं, ये सब छात्र शिविर के सदस्य हैं। और छात्र शिविर और जमाते इस्लामी पाकिस्तान का स्टूज है, वो उसका चमचा है। तो आप कनेक्शन समझिए। लेकिन जो जियो स्टैटिक, 1.5-2 मिनट का टाइम और दीजिएगा। जियो स्टैटिक आप खेल समझिए, खेल क्या सर आपके मांगला एयरपोर्ट, जब से मांगला पोर्ट का संधि हुआ है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में। दत्ता साहब माफी चाहेंगे, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम उसको जो है करेक्ट कराते हैं। शिखा बिल्कुल सर, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, इसलिए कलर शैलेंद्र सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। सेम सवाल है मेरा कि शुरू हुआ था आरक्षण को लेकर, लेकिन अब हिंदुओं पर आकर ये टिक गया है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। दूसरी चीज कि तख्ता पलट हो चुका है, उसके बावजूद भी हिंसा हो रही है। चीफ जस्टिस का घर जिसको आके हवाले कर दिया गया, जो पूर्व कप्तान है उनके घर में भी तोड़फोड़ हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर ये रिजर्वेशन से रिलेटेड था तो रिजर्वेशन के ऊपर रुक जाना चाहिए था। ये ट्रिगर हुआ है, मैं इसीलिए इसको सिस्टमैटिक प्लान्ड तरीके से बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान ने, चाइना ने और USA ने। देखिए, इस पूरे के पूरे इवेंट्स के अंदर फायदा किसका है, सबसे बड़ी बात, और घाटा किसका है? घाटा सिर्फ 2 लोगों का है, बांग्लादेश का और इंडिया का। इंडिया का घाटा क्या है कि अब आप देखेंगे कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम आ जाएगी, हिंदूज के ऊपर अटैक हो जाएंगे। 2 लीडर ऑलरेडी हिंदूज मारे गए हैं, 4 टेंपल्स के ऊपर अटैक किया गया है। काली का जो गॉडेस काली का जो रूप है वो बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चला दिया गया है, एज इफ इट्स अ डीमन काली। वो जो जहां जिन तरह की पेंटिंग्स वहां पर चल रही हैं, सड़कों के ऊपर लिखा जा रहा है। अगर ये एजिटेशन सिर्फ रिजर्वेशन होता तो ये खत्म हो जाना चाहिए था। और रिजर्वेशन तो 30% था पिछले 40 साल से, कोई नई बात तो हुई नहीं थी। और अब भी अगर किया है तो रीइंट्रोड्यूस तो 5% था, और वो भी लेकिन बात तो ये है ना सर, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर पे पत्थरबाजी, आगजनी उनके घर पे की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदू मंदिरों तक को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये रिजर्वेशन इशू है ही नहीं, ये इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को तोड़ने वाली बात है, हिंदूज को हाईलाइट करने वाली बात है। हिंदूज अपने आप में वहां पर सेफ अब तक अगर थे, बताइए 40 साल में कितनी बार अटैक हुआ? मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं हुआ, वो सेंटिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम उसको इंस्टिगेट कौन कर रहा है, किसका प्रॉफिट है? वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ
चाइना और पाकिस्तान का है। आप हर चीज में देखेंगे कि जहां का अभी इस समय अगर जो भी डिस्टर्बेंस होती है उसका क्या डायरेक्ट इंपैक्ट है, इकोनॉमिक इंपैक्ट है जब रिफ्यूजीज हमारे यहाँ आएंगे। एक और इकोनॉमिक इंपैक्ट है कि हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी जो कि ऑलरेडी इंक्रीज कर दी गई है, और उससे अलग बड़ी बात कि हमारा जो ट्रेड उनके साथ चल रहा है वो अफेक्ट होगा। सो ओवरऑल एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जगाया जाए, और उसको जगाने का मुझे नहीं लगता बांग्लादेश का इंटरेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चीन का इंटरेस्ट है। जी दत्ता सर, अब आपसे भी समझना चाहें, सॉरी एसपी सिन्हा सर, सवाल ये है कि ये जो सिनेरियो बन रहा है बांग्लादेश के अंदर, और जिसका जिक्र जो है कर्नल शैलेंद्र सर ने भी किया कि आरक्षण से शुरू हुआ था लेकिन इसका मोटिव वो नहीं है, उसे आगे जो है रिप्रेजेंट किया गया है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और जो इसका सीधा इंपैक्ट जो है इसका, क्योंकि पता है उन्हें कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन पर पड़ेगा, उसके हिसाब से इस पूरी साजिश को क्या किया गया है? सिन्हा सर देखिए, एम कुछ और है, टारगेट दिखाया जा रहा है कुछ और है। एम है हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों को खराब करना, हिंदुस्तान का प्रभाव बांग्लादेश में ख़त्म करना। और ये जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, वो 71 वार के बाद उसने कसम खा रखा है कि हिंदुस्तान को सबक सिखाना है। आप उस 71 वार का वो जख्म भी भूला नहीं है। तो अभी मांगला एयरपोर्ट में हमारी संधि हुई थी बांग्लादेश के साथ, उससे सबसे ज़्यादा पेट में दर्द किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है। चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरो, चक्रव्यूह में फंसाओ, उसको हम लोग तोड़ते गए हैं। ग्वाडर पोर्ट को तोड़ा, चाबार पोर्ट से, अभी हम श्रीलंका में जो इन्फ्लुएंस था उसको तोड़ा, मंडला पोर्ट साइन किया मोदी जी ने शेख हसीना के साथ। तो और हिंदू हेट्रेड का ये किसको सूट करता है? ये पाकिस्तान को सूट करता है। जमाते इस्लामी क्या है? पाकिस्तान का स्टूज है। तो आप ये जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है ना, उसका मुख्य उद्देश्य है हिंदुस्तान के प्रभाव को, हिंदुस्तान की बांग्लादेश की देश की जो दोस्ती है उसको ख़त्म करो और उसको चीन के प्रभाव में वापस लाओ। यदि मंगला पोर्ट का डील कैंसिल हो जाता है तो इसको किसको फ़ायदा होगा? चीन को फ़ायदा होगा। तो ये ग्रेटर ग्रैंड स्ट्रेटजी समझिए। ये जो स्टूडेंट जो रिवोल्यूशन, सो कॉल्ड रिवोल्यूशन है, ये तो एक बहाना है, ये तो बहाना ढूंढा जा रहा था ट्रिगर करने के लिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो दिखाया जा रहा है कि इतने लोग रोड पे आ गए, ये क्या पूरे पॉपुलेशन के कितना परसेंटेज लोग हैं? कितने परसेंटेज हैं? और जब ये कौन ये एजिटेशन को लीड कर रहा है? ये तो जमात इस्लाम के लोग छात्र शिविर कर रहा है। तो क्या वो पूरा रिप्रेजेंट करता है? और इतना गदर था तो अभी तो इलेक्शन फिलहाल हुआ होगा, तो शेख हसीना कैसे आ गई सत्ता में? तो इसका मतलब पूरा इलेक्शन रिग्ड हुआ है, पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस बकवास है। देखिए, आपको जो दिखता है उसके पीछे, जो पर्दा के पीछे जो खेल है वो समझने की जरूरत है। और खेल है हिंदुस्तान को कमज़ोर करो। हमारे बढ़ते हुए रिश्ते श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ये इसका पेट के दर्द का सबब है चाइना और पाकिस्तान के लिए। और वही नहीं, पाकिस्तान को ये भी लगता है कि बांग्लादेश हमसे जन्म लिया है, और आज आर्थिक स्थिति उसकी क्या है? तो आर्थिक यानी कि कहीं ना कहीं खींच समझ में आ रही है सबके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि चर्चा लगातार जारी रहेगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुलगते बांग्लादेश के पीछे कौन सी साजिश है और किसका हाथ है। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द